बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको डॉक्टर बीटी के हॉस्पिटल लिए चलते हैं और देखते हैं आज वहाँ क्या होने जा रहा है। चलिए, कैसे? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आज बड़े नए चेहरे नज़र आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल में। नहीं, हमारा पुराना स्टाफ है। हमारी जो कोर टीम होती है ना, हाँ, वो उससे जरा आसानी हो जाती है। अच्छा। हम एक दूसरे को समझते जानते हैं। नहीं तो ये आपकी कोर टीम में थी? ये हमारी कोर टीम में है और ये बोर टीम में। आपने कभी बताया नहीं डॉक्टर बीटी कि इनकी स्पेशलिटीज क्या हैं। ये डॉक्टर बेताब हैं। आहा, यंग डॉक्टर्स जो हैं हमारे, बड़ी एनर्जी होती है उनमें। अच्छा, ये यंग नहीं, ये तंग डॉक्टर है। मैं अक्सर मिलता हूँ ना यंग डॉक्टर से, तो बाज़ औक़ात वो गिला भी करते हैं। सच्ची बात यह है कि इन यंग डॉक्टर्स का एहतजाज कभी कभी सख्त हो जाता है, मगर जो इनकी डिमांड्स हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा सरमाया है, हमारी कौम की सेहत के ज़ामिन हैं ये लोग। डॉक्टर आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है जी, अगर आप उनको उनका हक नहीं देंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे? ना। हक दें वो छीन लेंगे। ते मरीज बेचारे साड़ी जानू रोंडे होंदे ने। इहदे किहदा कसूर है? इंतज़ामिया का कसूर ज़्यादा है कि इस मामले को वंस फॉर ऑल वो सेटल करके ही नहीं दे रहे हैं। पूरे मुल्क में कभी लाहौर के, कभी बेचारे कोयटा के, कभी कहीं के डॉक्टर्स जो हैं वो निकले होते हैं। एक बार बैठें, जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए वो करें, जो नहीं कर सकते उन्हें समझाने की कोशिश करें, मगर सेटल तो करें इस मामले को। अच्छा, तुहानू पता है, थोड़े वेखा वेखी मैं भी हल्का फुल्का शायरी नूं हथ मारिया सी। अरे वाह। बस एक दिन हादसा ऐसा होया है, हाँ। मैं शायरी तो तौबा कर ली। क्यों? मैं एक ऑपरेशन करन दिया सी, इंज करके मैं चीरा दिता है, एक शेर दिमाग 'च फस गया। पहला मिसरा ओदा मैं बोल दिता, दूजा मैनूं याद ना आवे। वो मरीज दा पौना ब्लड डिग पिया सारा। वो आखिरी सामत सी, अखीर ओने मैनूं मिसरा याद कराया। ए जिवें तुहाडे एक शेर पिछले दिन रुकिया सी, 3 साल बाद तुहानूं अगला मिसरा याद आया। ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। ये तो 2-3 साल में हो गया था। वही मुलाकात अला। कितना अच्छा था मुलाकात न होती तुझसे, आहा, कितना अच्छा था मुलाकात न होती तुझसे, वाह। तेरे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी। ओए ओए। क्या साहब, जनाब, पर्सनल जो सवाल है, जनाब, ये शायर अफोर्ड कर सकता है कि 3 साल मुलाकात ही ना हुए? थोड़े वर्गा शायर तो 2 दिन नहीं अफोर्ड कर सकता। एक और मेरा शेर था, उसमें तो कुछ 10-12 बरस का गैप था। एक मंजर मेरे जहन में नक्श हो गया था ओए, और मुख्तलिफ मिसरों के जरिए उसका इजहार होता रहता था, मगर मुकम्मल शेर की शक्ल में सामने नहीं आ रहा था। कुछ 10-12 बरस लगे, फिर एक दिन मुकम्मल हो गया वो शेर। केड़ा शेर सी सुनाओ तो सही। सुलग रही हैं अगरबत्तियां सी मुझ में वसी। हाय, अगरबत्ती होती है, खुशबू आती। सुलग रही है। अगरबत्तियां सी मुझ में वसी, हाय तुम्हारी याद ने महका दिया, जला भी दिया। हाय हाय। ये शेर नूं 20 साल लग जाते। जो मंजर ते दसो जिथों शेर निकलिया सी। आप मुझे घर से निकलवाएंगे। वो तो अल्लाह के हुक्म नाल से निकले हैं। या तो गल्लां ते होंदी रहनी है। मैं जरा मरीज चेक कर लवां। जरूर, जरूर। इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ए गल ना मैनू करनी चाहिए। अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक था, अब इसने कराना शुरू कर दिया। अच्छा, ये वाद मरीज है, हाथ लाओ दे। हाँ, तो कहीं दर्द होगा ना उसके। जी भाई, आपको मसला क्या है? डॉक्टर साहब कुछ करें प्लीज, कुछ करें, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही। आ गया ग्लास, इधर आ गया। एक मिनट यार, शोर क्यों मचा रहे हैं? मरीज चेक कर रहा हूँ। सांस लें। किसी की सांसें ले रहा है। ओए, हुआ क्या था? डॉक्टर साहब 3 महीने से दर्द नहीं रुक रही। 10 बार तो आपके पास आ चुका हूँ, आपने पहचाना नहीं है। तेन जो पता सी नहीं ठीक कर सकते तो डॉक्टर चेंज कर ला। नहीं तो डॉक्टर साहब, आपने एक्सरे वगैरह नहीं कराया इसका? एक्सरे मशीन खराब हुई है। 3 महीने से वो आपके पास आ रहा है, कमर में दर्द की शदीद उसे शिकायत है और आपने एक्सरे नहीं कराया। सामने आ रहे अस्पताल च भेजी से एक्सरे मशीन, फिर सड़क क्रॉस कर लगे हैं, मशीन च वजह खोता। हाँ। हूँ वो सूचना स्टार्ट होंगी, लत मारो तो चल पैंदी। डॉक्टर साहब कहीं और से करवा देते, वो बेचारा तकलीफ में है। जब तक आप एक्सरे नहीं कराएंगे मामला कैसे आगे बढ़ेगा? क्या सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेरे फुफड़ दा अस्पताल नहीं गा। मगर तशखीस होगी तो इलाज होगा ना। मैनू की लोड़ है किसी एक्सरे मशीन दी? मैं तो एक बार मरीज नूं वेख लवा, मैंने पता होंदा इहनूं की प्रॉब्लम है। तो फिर क्यों नहीं ठीक हो रहा है? इहनूं मैं 8-9 बार वेखे, मुझे समझ नहीं आ रही। ये मरीज जरा गुत्थे है ज्यादा। स्लिम मरीज नूं मैं इंज करके वेख लवा, समझो ओहदा एक्सरा हो गया है। आप मुझसे पैसे ले लें, इसका एक्सरे करवाएं पहले। पैसे से दो ना। ओए आहो, तनख्वाह लेट हुई है ईशा जी, गवर्नमेंट अस्पताल है। मैंने लगता थोड़ी भी हुई। आप उसका एक्सरे कराएं, वो बेचारा तकलीफ में है। आए आए, अल्लाह तन सेहत दे यार। तू किसी अच्छे डॉक्टर को चेक क्यों नहीं कराਉਂਦਾ? मेरा मतलब है, देख तसल्ली रख, तू इत्थे आ गया है ना,
ਹੁਣ कुछ ना कुछ बन के जाएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब वो बनने नहीं आया, वो इलाज के लिए आया, सेहत के लिए आया है। क्या जी खुदा वास्ते तुसी चुप करो। मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। वो तेरे पैसे भी दे रहे हैं उन्होंने, हुणे उन्हें किया कि तेरे पैसे वो देंगे। नहीं मैं तो एक्सरे के दे दूंगा, है जी एक्सरे के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਓਏ ਤੋ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। डॉक्टर साहब हाथ उसने कमर पे रखा हुआ है। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੈ मतलब। करें जो करना है उसको ठीक करें गरीब को। डॉक्टर गोगो जी सर। इनको ले जाएं और जाके इनके एक्सरे करवा के लाएं। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। डॉक्टर साहब मैंने लगता है मैं नहीं बचना। और तू बच जाएगा यार, तू बच जाएगा आज। हौसला हौसला। बीमारी को तो बच जाएगा, दुआ करो डॉक्टर को लो भाई। पर आए नहीं। इधर हो जा, इधर हो जा। ए लम्हा पाओ मरीज नू, ओए चेक करो। ओए, मसला है? अफसर ने मसला है सर? जगह बैठ जा। सर बैठ जा। अफसर आए ने सर जी। ओए बेटा हाँ जी। इमरान जी। इधर विच वाड़े दे। ओए कंबल, एक मिनट चुप कर। ओए कंबल है ना तो नहीं लाए। सर जी बहुत स्मेल आ रही है? बहुत स्मेल आ रही बस ठीक है, ये तो ठीक है। देखो देखो ये कौन साहब है, तारुफ तो कराएं अपना। सर मैं एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ हाँ। अच्छा मैं इंस्पेक्शन पे आया, उन्होंने तो पता ही नहीं नलायक आदमी ने। ओ सर बैठे स्टाफ उठे। नहीं 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 कोई ऐसी गल सर, नहीं। इधर आए। मैं चेक कर लेना। इधर आए, इधर कमला आए। जो बो आ रही है। सर लिख लिया सर। चलो ठीक है। ए सरों का तेल रखे, मालिश कौन करता बई है? सर इधर आओ ना, मैं तुम दसा सारी सूरत हाल। ए साबन तौलिया बैठे, बैठे। इतने की मसला है? ये वैसे आज आप नज़र आ गए हैं, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मुआयना करते रहें हॉस्पिटल्स का तो आपको अंदाज़ा हो कि हमारे हॉस्पिटल्स कम और कचरा कुंडी का मंजर ज़्यादा पेश करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, हैं। नहीं यार, ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ मैं ਹੁੰਦਾ। आम आदमी हूँ भाई, मेरा बरतानिया में इलाज से क्या लेना देना यार। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਸਰਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। यार मैं आपको बताऊं कि कोई मसला हो, ज़िंदगी है, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो मेरे कुछ डॉक्टर्स दोस्तों ने कहा, उन्होंने कहा यार आप सरकारी हॉस्पिटल में आ जाएं, वहाँ पे भी आपका चेकअप हो जाएगा। और डॉक्टर्स हमारे बेहतरीन हैं, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी बेहतरीन हैं, और वही लोग जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं। अलबत्ता जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, जो हाइजीन का मामला है, ऑपरेशन थिएटर्स को डिसइंफेक्ट करने का मामला है, वो बहुत बिगड़ा हुआ है हमारा। आप अंदाजा करें कि जहां ऑपरेशन हो रहा होता है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। मरीज एक बीमारी लेके जाता है, जब हॉस्पिटल से आता है तो 6 इन्फेक्शन लगवा के वापस आता है। मरीज जो वापस जाता है खुद फील हो जाता है। और मैं सरकारी हॉस्पिटल्स में गया ही इसलिए, मैंने कहा देखो तो सही जरा ऑपरेशन थिएटर का हाल, गजब खुदा का, जहां इन्फेक्शन का तसव्वुर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑपरेशन थिएटर वो जगह है जिसको शायद 3-3 बार डिसइंफेक्ट किया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज किसी इन्फेक्शन में मुब्तला ना हो जाए। बाज़ औक़ात होता यह है कि ऑपरेशन छोटा सा होता है, इन्फेक्शन की वजह से मरीज जान से चला जाता है। तो ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। उस ऑपरेशन थिएटर की दीवारों पर पानी की लीकेज थी और सारा प्लस्तर उखड़ा हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यहाँ ऑपरेशन करते हो यार तुम लोग? चलते ऑपरेशन च मरीज दीवार सुखा रहे होंगे, पता था। तो सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हमारे शानदार हैं, मगर इंतजामी उमूर बर्बाद हैं। ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अब वो मैंने बेड्स देखे मरीजों की, यही जो कंबल की चादरों की आप बात कर रहे हैं, यानी कि आपको देख के नौजिया शुरू हो जाता है, इतनी गलाजत है। ਕੰਬਲ ਏਡੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਐਂਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਓ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ और ਕਾਕਾ? आप अंदाज़ा करें कि जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो आपकी अशराफिया है, जो आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके टॉप के सियासतदान हैं, उनके लिए 1, 2, 3 कमरे उन्होंने अलग से रखे होते हैं। उनकी हालत देखिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और आम आवाम का ट्रीटमेंट जानवरों की तरह करते हैं। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਲੈਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ? कोई भी करे गलत है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ? मेरे अंदर गिलास रह गया है साहब बहादुर। ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? शरबत पी रहे सी, मजेदार ही इन्ना पता ही नहीं चलिया, गिलास भी अंदर ही। सब उठ के अगे आओ, अफसर खड़े ने। ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਲਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ओए डॉक्टरा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਦਾ। 6 दिन तो मैं तेनू दस रहा कि मैनू तकलीफ हो रही है, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਗਲਾਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। लेकिन तू है कि मैनू चेक ही नहीं कर ਓਏ रहा। ਪਿੱਛੇ ਆ, ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਗਲਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ? शीशे दा सी, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ? फुल बने सी। ये 6 दिन से आपके हॉस्पिटल में आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। कोई एक्सरे क्यों नहीं करवाया उसका? ਐਕਸਰੇ ਚ ਖੋਤਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
वैसे ये बड़ा गैर मामूली वाक़या, मगर इसी किस्म का वाक़या अभी एक भारतीय शहरी के साथ भी पेश आया। वो मौसूफ भी एक गिलास निकल गए, वो खुराक की नाली से होता हुआ आंतों में चला गया। जिन्हें ट्रैवल कर रहे हैं तेरे ऑपरेशन की लोड़ नहीं, तू सिर्फ इंतजार कर। ओए मेरा इलाज कर डॉक्टरा, मलका दे डॉक्टर मारे ने तेरे कंपाउंडर भी मार देगा। ओए फड़ के रखो। और देखो गिलास डिगन की आवाज तो नहीं आ रही। अच्छा शाह साहब, जनाब, उन्होंने अपने मरीज ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? तो भारतीय डॉक्टर्स ने ਹਾਂਜੀ ਜੀ, सबसे पहले एक्सरे करवाया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖੋਤਾ नहीं ਸੀ ਵੱਜਾ? नहीं, एक्सरे करवाया तो उसमें निशानदी हुई कि गिलास खुराक की नाली से होता हुआ आंतों में जा चुका है। वो खुद भी हैरान हुए, क्योंकि खुराक की नाली भी एक तो छोटी होती है, मगर आंतें तो बहुत ही तंग होती हैं। शाह साहब ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। भाई उन्होंने एंडोस्कोपी की, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। एक कैमरा और मशीन से डालते हैं खुराक चेक की करते नाली ने गिलास में चिपता नहीं पिया। ਤੂੰ गिलास लगा गया, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ कैमरा बांट दी। में। और उन्होंने कोशिश ये की कि उसी के जरिए गिलास निकल जाए, मगर गिलास निकला नहीं। ओए बड़ा ढीठ गिलास होना। एक को सिल्वर का गिलास होना है, जेड़ा फंस गया होना है। नहीं, शीशे का छोटा गिलास था, और उस भारतीय मरीज का ये कहना था कि चाय पीते हुए निकल गया है वो। ठहर जा एक मिनट, शाह साहब दसो तो सही, उन्होंने फिर कीता की? मरीज तकलीफ च वो गिलास कढ़ के चाला गिलास पिया दी। ओए चलो बादल किते मार ही ना देन। फिर क्या होना था, वो पेट और आंतें चीर कर लाजिम बात है ऑपरेशन करके निकाला गया गिलास। चलो ऑपरेशन तो असं भी कर लांगे, साढ़े को बेहोश करने लिए दुआ भी नहीं की। एनेस्थीसिया नहीं दे सकते इसे आप, नहीं 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 नहीं, तो फिर ऑपरेशन कैसे करेंगे? एनेस्थीसिया देता तो गिलास अंदर सौ जाएगा। क्या साहब, एनेस्थीसिया से पहले ऑपरेशन होते सन? नहीं, मगर बहुत तकलीफ में होते थे, होते तो थे, होते सन, लेकिन होते सन ना, लेकिन उस वक्त भी बाज़ औक़ात बेहोश करते थे। गिलास तो ज्यादा तकलीफ है ऑपरेशन। भाई उस वक्त ये करते थे कि मरीज के मुंह में कपड़ा वगैरह दे के, और यानी कि जिससे वो चीखे ना, और बाज़ औक़ात उसके सर पे ऐसी जगह हिट करते थे कि मरीज कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाता था। उस बेहोशी के दौरान वो ऑपरेट कर देते थे, और बाज़ औक़ात ऑपरेशन के दौरान मरीज को होश भी आ जाता था। फिर थोड़ी मारते सन। ये बहुत ही अजियतनाक प्रोसेस था। ये तो मेडिकल साइंस को दुआएं देनी चाहिए, जिन्होंने इतनी तरक्की की, रिसर्च की, कि आज इंसानियत को इतनी आसानियां हासिल हो गई हैं। आज आम आदमी को इलाज मुआलजे की जो सहूलतें दस्तियाब हैं, तो बादशाहों को नसीब नहीं थी। अच्छा, सर दे केड़े हिस्से च मारते सन कि मरीज बेहोश हो जाता सी? ये तो नहीं पता कि किस हिस्से पे मारते थे, मखसूस जगह चोट लगाते थे, और कुछ वक्त के लिए मरीज बेहोश हो जाता ते चलते ऑपरेशन मरीज उठ भी पैंदा सी? था। हाँ, बताया तो है आपको। बस फिर मैं ऐसी जगह ते मारागा कि ये 8-9 साल से कम नहीं उठेगा। ये तो मैं सारे ऑपरेशन कर देना, उन्हीं देर च एक्सरे मशीन भी ठीक हो जाएगी। साहब जी डॉक्टर बीडी, इनके लिए हथौड़ी तैयार करे। हथौड़ी का क्या करेंगे? वो मिसाल नहीं, तुसी गिलास तोड़ा 12 ने। हाय मैं मर गई। लगता एक्सरे हो गए। हाय अल्लाह जी। ये डॉक्टर अच्छे हो गया। लेकिन एक्सरे आया है तो पता लगेगा कि मामला है क्या। हाय अल्लाह जी। सर पता है एक्सरे रॉल ही रेडी तो करा गया है। उन्हें नहीं डॉक्टर साहब, अब तो मैंने लिखे है गन्ने का रस। मैं सबके जमा लम्बे पे लम्बे। एक मिनट जरा एक्सरे देख लें डॉक्टर साहब। ओए होए होए होए, क्या हो गया? गोली नजर आ रही डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर कहाँ से आ गया? मत ही इन्नी मारी इन्होंने। गोली कहाँ से आ गई रीढ़ की हड्डी में? हाय मैं मर गई। मैं केड़ी बेबे नु मिलण गया सा कि जिदे वारसा ने तेनु गोली मारती। हाजी औरत ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हो सकता है छत्र दे के किसी ने गोली लाई होगी। ये कब से तकलीफ है तुम्हें? डॉक्टर साहब दसदा पे कि 3 महीने तो दे लक च पीड़ है। 3 महीने पहले कमर इसकी बिल्कुल ठीक थी। 3 महीने पहले बिल्कुल ठीक सी। अच्छा, अभी ना तलबीब में भी इसी किस्म का एक वाकया हुआ है। एक खातून है, एदी उनका नाम है, और उनको भी ऐसे ही 3 महीने से कमर में दर्द की शिकायत थी। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाती रही, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती रही, समझ ना आए। फिर एक डॉक्टर ने उनका एक्सरे करवाया। उस एक्सरे में पता लगा कि मौसूफा की कमर में गोली पेवस्त हुई हुई है। हाय तो सबने पूछा, डॉक्टर्स ने पूछा, फैमिली ने पूछा कि तुम 3 महीने से कमर में गोली लिए फिर रही हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ? फिर उसे याद आया कि 3 महीने पहले वो एक शादी की तकरीब में गई थी, वहाँ हवाई फायरिंग हुई थी। आप देखिए, ये मसला पूरी दुनिया में है, और उसके नुकसानात भी पूरी दुनिया में यकसां हैं। उसने कहा कि रक्स हो रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था, म्यूजिक था, ऐसे में हवाई फायरिंग हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं समझी कि मुझे धक्का लगा है। जहाँ गोली लगी थी वहाँ से थोड़ा सा खून भी निकला, मगर अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ये ख्याल किया कि चलते फिरते कोई नोकीली चीज़ लग गई है, इसलिए खून निकला है। बात आई गई होगी, मगर दर्द ना जाए। तो वो भी 3 महीने तक वो गोली अपनी कमर में बेचारी लिए फिरती रही। केड़े ब्याह ते गया से मेरे को लुक के। जल्दी जल्दी गोली बजी ने अपना टाइटल चेंज कर लिया। कहता मैंने आयरन मैन कहो। डॉक्टर बीटी, अब ऑपरेट करें ना उसे। हाय ना ऑपरेशन ना करना। मेरे चाचे दा ऑपरेशन होया सी, वो मर गया सी।
तो फिर गोली कैसे निकलेगी? सर गोली मैं ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਕਿਵੇਂ वो कैसे? ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੋ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਆ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਬਾਜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हू बहू का, और आज जो पहला कॉपी गाना हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, हू बहू में शामिल करने जा रहे हैं, वो लिया है हमने बॉलीवुड की फिल्म घर दीवार से। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे कल्पात्रु। बड़ा दवाइयर का नाम है जी भारतीय फिल्म के लिए इस कॉपी गाने को प्रोड्यूस किया था, यानी कि वहाँ इसका म्यूजिक दिया था चित्रा गुप्ता ने। और इस फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थे सचिन, तनुजा, राज किरण और शोमा आनंद। और भारतीय फिल्म के लिए इस गाने को एक ऐसी शख्सियत ने गाया था जिनसे पाकिस्तानी आज भी बहुत प्यार करते हैं। वो थी रूना लैला। रूना लैला के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव बात मैं आपको वापस आकर बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ओरिजिनली 1985 से पहले ये गाना पाकिस्तान में किसने प्रोड्यूस किया था और किसने गाया था। मगर पहले कॉपी गाना सुनते हैं जिसका टाइटल था मेरा बाबू छैल छबीला। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਪੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ अच्छा हाँ, इसमें एक मुनफरिद बात यह है कि ओरिजिनली भी ये गाना रूना लैला ने ही गाया था और फिर कॉपी गाना भी उन्होंने ही गाया, मगर ओरिजिनली प्रोड्यूस पाकिस्तान में हुआ था और प्रोड्यूस किया था एम अशरफ साहब ने। 1985 से तकरीबन 13 बरस पहले जुमा 1 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मन की जीत, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे शबाब किरानवी साहब। म्यूजिक मैंने आपको बताया कि एम अशरफ साहब ने दिया था, और इस फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थे नदीम साहब, शबनम, संगीता, कबीर खान, नन्ना साहब और जरका। और अपने वक्त का ये सुपर डुपर हिट गीत गेस कीजिए किस पर पिक्चराइज हुआ था? नन्ना साहब ਨਾਲ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ नहीं, ये पिक्चराइज हुआ था शबनम बेगम पे। आइए ओरिजिनल गीत का लुत्फ लेते हैं, मेरा बाबू छैल छबीला। ਆਏ ऐसी जब मेरी मीना बाजार में दुकान होती थी, एक लड़की जो मुझ पे फिदा थी रोज आके मुझे पानी वाला छापर मार दिया और नहीं मुझे कहती थी, दफा हो जाए तुम। वो मुझसे कहती थी मेरा बाबू शैल शबीला। उसके बाद वो गायब हो जाते। ਵੇ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬੂ मैं कहंदी यो बाबू सी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਊ। अच्छा, मैं आपको रूना लैला के हवाले से जो बात बताना चाह रहा था, देखिए कई कैटेगरीज हैं इंसानों की, मगर हसासियत के हवाले से अगर आप देखें तो उन्हें आप 4 वाज़े कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक कैटेगरी वो होती है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किसी को क्या तकलीफ़ है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई भूखा है, कोई अजियत में है, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, बस वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। फिर एक कैटेगरी होती है कि उन्हें अल्लाह ने अगर दिया है और अपनी ज़िंदगी में वो सुखी भी हैं, मगर वो लोगों के लिए सोचते रहते हैं, उनके लिए कुड़ते हैं, उनके लिए जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो भी करते हैं। एक कैटेगरी वो होती है कि जब उन पर बीतती है, अगर कोई दुख उन पर आता है, फिर उन्हें ज़्यादा शिद्दत से अपने जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके दुख का अंदाज़ा होता है। जैसे मुझे याद आया कि एक साहब मुझे बहुत फ़ोन किया करते थे, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मगर मुझसे कहते थे कि आप इस पर लिखिए जो रोड एक्सीडेंट्स में लोगों का इंतकाल हो जाता है। बहुत वो मुझे फ़ोन करते थे, मैंने इस पर लिखा भी। उनके बार बार कहने की वजह से फिर मैंने इस पूरे मामले को देखा कि जो रोड एक्सीडेंट्स में होता क्या है, कितना नुकसान होता है। उनका जवां साल बेटा एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया, तो उनको बहुत शिद्दत से एहसास था कि लोगों पे बीतती क्या है। फिर एक कैटेगरी जो मैं समझता हूँ कि उत्तम है, इस सबसे ऊपर है इंसानों की, वो ये है कि उन्हें अल्लाह ने दिया होता है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसके बावजूद वो लोगों के दुख का एहसास करते हैं, लोगों के वो दुख वो गम जो उनको छूकर भी नहीं गुजरे होते, मगर उन्हें फिर भी एहसास होता है और वो उसके लिए अमली तौर पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या बात वो सबसे ऊपर की कैटेगरी है कि अल्लाह ने आपको कोई दुख नहीं दिया, कोई परेशानी नहीं दी, मगर आपको लोगों के दुख और परेशानी का एहसास है और आप उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं।
तो रूना लैला की जो बहन थी उनका इंतकाल हुआ 1976 में और कैंसर से उनकी डेथ हुई। जब कैंसर से उनकी डेथ हुई तो आप ये समझिए कि रूना लैला की ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद उन्होंने बहुत कॉन्सर्ट्स किए, बहुत इस पे तवज्जो दी और ढाका में उन्होंने अपनी बहन की याद में एक कैंसर हॉस्पिटल तामीर करवाया। क्या बात। तो लोगों की ज़िंदगियां कैसे बदलती हैं। और अगर आप इंसानी तारीख पर देखें तो बहुत बड़े बड़े काम जो है ना वो हुए भी ऐसे ही हैं। कुछ तो उन लोगों ने किए हैं जिनको कोई गम नहीं था मगर उन्हें लोगों का गम था, वाह। ठीक है। और फिर कुछ उन लोगों ने किए हैं कि जब उन्हें कोई गम मिला है तो उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ है कि इस गम में लोगों पर बीतती क्या है और फिर उन्होंने बाकी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी। वाह। तो मैं यहाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि इन चारों कैटेगरीज में से इंसान को कम से कम वो नहीं होना चाहिए जो मैंने सबसे पहले बयान की, यानी कि चौथे नंबर की कैटेगरी, कि उसको बिल्कुल एहसास ही ना हो कि उसके इर्द गिर्द लोग कितनी तकलीफ में। एक और दूसरे, अल्लाह से हमेशा डरते रहना चाहिए उस वक्त से कि कोई गम आपको मिले तब आपको उस गम की, उस तकलीफ का अंदाज़ा। अल्लाह। उससे पहले ही जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो दुख, गम और जुदाई होती है ना, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, आमीन। किसी को इम्तिहान में न डाले। लेकिन ज़िंदगी है, अगर ये आ जाए तो दुख को अपनी ताकत बनाना चाहिए। आप यकीन जानिए, खुशहाल आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, अपनी दुनिया शायद बदल सकता होगा, दुखी आदमी सारा ज़माना बदल सकता। वाह वाह क्या वाह कहने। वाह वाह वाह। क्या बात। अली वो आपने एक शेर सुनाया था बहादुर शाह जफर का। हाँ, जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, वाह। जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। क्या बात। मैंने इस गाने पे बहुत डांस किया। आजकल होते डांस कर रहे, काचा बादाम काचा पक्का बादाम। क्या जी, मैं बादाम खा के छत पे चली जाती थी। उदों भी बीना तेरा वजन इन्ना ही सी। नहीं नहीं, उदो तो बहुत ज्यादा। अरे ये गाना छैल छबीला आपकी भाभी ने मेरे लिए बहुत गाया। भाभी ने छड़िया भी है कि नहीं? क्या भाभी ने ना गाना छैल छबीला नहीं सिखाया? हाँ। भाभी कहते हैं उसमें मेरा बाबू छैल छतीला। तुम पता है कोकब साहब घर बड़ी सख्ती है। कादी। ये जो घर जान लगते हैं ना, भाभी इनको मोबाइल लेके यूट्यूब खोल के अपना नाम चेक कर दे। ये तेरे ने नाम लिया होंगे तो कहते आ जा, नहीं तो जाते जा। दुनिया का कोई काम भी हो जी रल जाता विच। हुणे तुसी कह के देख लो कि एक मर्द की मूछे मैंने बड़ी बड़ी देखी, एक कहेगा आपकी भाभी से बड़ी नहीं थी। भाभी ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। तेरे को पिस्तौल भी नहीं, फिर हवाई गोलियां तू चलाਉਂਦਾ रहना। ये थे जी बादाम वाला क्यों निकल गया, उन्होंने ज़हन चिया उन्होंने को बोले। नाज़रीन, स्टे विद अस, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है बूझो तो यस, और जिसे 8 साल के बच्चों से ज्यादा 80 साल के बच्चे पसंद करते हैं। आज की जो पहली रिडल है, पहली बुझारत, पहली पहेली, उसकी पहले कास्टिंग कर लेते हैं। 2 बचपन के दोस्त थे और वो पिकनिक पे गए लॉन्ग ड्राइव करते हुए, और वो दोस्त हैं बीना और पाशा। क्या बात है जी। और रास्ते में एक सहरा पड़ता था। वाह। और जब पाशा और बीना की गाड़ी ऐन सहरा के वस्त में थी तो पाशा लेटनिया लैन लग पे। तो गाड़ी को आग लग गई ओए। पाशे दे उलिये तो लग रहे हैं। और दोनों ने जल्दी जल्दी अपना कुछ सामान वामान उसमें से निकाला। चंद चीजें ये लोग निकाल पाए और बाकी गाड़ी तबाह हो गई। पाशा ने अपना सेल फोन निकालकर पुलिस को फोन किया। किसी फॉरेन कंट्री में थे पाशा। अभी पुलिस को सिर्फ इतना ही बता पाया था कि सहरा में हमारी गाड़ी खराब हो गई है, उसको आग लग गई है और हम सहरा में हैं, हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। लोकेशन के बारे में बताने से पहले ही पाशा का सेल फोन डेड हो गया। अब मुश्किल ये थी कि वो एक लकोदक सहरा था। तो पुलिस अपने हेली में आ तो रही थी, ढूंढ तो रही थी इन दोनों को, मगर उन्हें लोकेशन का अंदाजा कैसे होगा? ये जान के लोकेशन। क्योंकि हुआ ये कि गाड़ी में से जो 5 चीजें निकाली थी इन लोगों ने, उसमें एक लंच बॉक्स भी था। और आपस में इसी तरह से इनकी तकरार होने लगी। तो पाशा ने इस तकरार और झगड़े के दौरान अपना सेल फोन लंच बॉक्स पे रख दिया। लंच बॉक्स पे रखा तो इतनी देर में सहरा का कोई जानवर वहां आया। खाने की खुशबू की वजह से आया होगा। जब वो लंच बॉक्स को मुंह मारने लगा तो पाशा की नजर पड़ गई। उन्हें कहे थे मेरे तो खतरनाक।
पाशा ने जब उसे हुश हुश किया अगो ने भी क्या हुश हुश। तो जानवर ने लंच बॉक्स मुंह में उस वक्त तक यानी कि दबा लिया था। तो जब इसने हुश हुश किया तो वो छोड़कर भागा है, मगर सेल फोन ले गया। उन्हें जाके पुलिस को फोन करता। अब जब सेल फोन ले गया तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि अब पुलिस इनकी लोकेशन किसी भी तरह से ट्रेस नहीं कर सकती। पुलिस उस जानवर को ट्रेस कर दी थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि पुलिस तो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। उनका ख्याल था कि भाई जहां सेल फोन है वहीं ये दोनों हैं। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है। हेली को ये देख तो रहे हैं, मगर हेली दूर दूर से गुजर रहा है और शाम गहरी होती जा रही है। जिस सहरा में ये थे वो दुनिया के खतरनाक तरीन सहराओं में से एक था। ओए यानी कि दुनिया के जहरीले सांप और बिच्छू जो शाम पड़ते ही इन्होंने वेख के दौड़ गए। नहीं इन्होंने वेख के तो दोपहर दौड़ गए। बाहर निकलने को तैयार थे और लाजिम बात है कि फिर इन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा था। तो अब ये बताइए कि इनके पास वहां से निकलने की क्या चॉइस है। क्या जी गड्डी ते बह के टुर जान। मैंने आपको बताया ना कि गाड़ी तो जल गई। गड्डी अजी ठंडी नहीं हुई। सर वो जो 5 चीजें हैं उनसे कुछ नहीं कर सकते। जो गाड़ी से निकाली हैं। जी सर। 2 कच्चे सन 3 बनाना सन। नहीं, ये शाहिद साहब का पॉइंट बहुत वैलिड है और असल रिडल है भी यही कि उन्हीं 5 चीजों का इस्तेमाल करते हुए जहानत से ये सहरा से बहिफाजत निकल सकते। अच्छा जी 5 चीज़ां केड़ियां सन। ये है ज़हीन सवाल। देखिए उन 5 चीजों में एक तो लंच बॉक्स हो गया जी और एक था टेंट और एक थी 20 फुट लंबी रस्सी, एक पेयर ऑफ बैटरीज 4 और एक माचिस की डिबिया। ये तो खुदकशी का सामान लेके गए। और इन 5 चीजों का जहानत से इस्तेमाल करते हुए पाशा और बीना सहरा से निकल सकते हैं, मगर आप बताएंगे कि कैसे। यानी मेरे ख्याल में पाशा बड़ा ज़हीन आदमी। ये तंबू खड़ा करेगा, रस्सा पकड़ेगा, बीना को उसके साथ बांधेगा और दौड़ जाएगा। मेरा जानवर मोबाइल ले गया ना शाजी, उन्हें जंगल च अपना बेहतरीन पीसीओ बना लिया। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। मेरा ते ख्याल है शाह जी टेंट च रात गुजारन, सवेरे आप ही कोई ना कोई आके ला ही जाएगा। अच्छा इसमें भी एक इशू है, टेंट ना काफी हद तक जल चुका है, हेलो तो वो महफूज टेंट नहीं रहा है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਜਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। सर जानवर जो मोबाइल ले गया ना उसका चांस है कि कहीं वो टच करते हुए उन तक जो है आवाज चली जाए और वो आ जाए। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗਣ ਦੇ। बताइए जी ये दोनों वहां से कैसे निकले। पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। अच्छा रात बिल्कुल पड़ने वाली है यार। हाँ दसो। डैडी वैसे दोनों हाथ हिलाए जोर जोर से, जोर जोर से। तो शायद वो हेलीकॉप्टर वाले देख लें। हाँ ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, मगर हेली 2-3 बार इन्हें क्रॉस कर चुका है। ਹੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। उसकी नजर इन दोनों पर नहीं पड़ी। ਵੈਸੇ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ जी सर। ਤੇ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। वो कैसे। ਇਹ ਸਹਿਰਾਜ ਬੋਲਣ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲ ਜ਼ਖਮੀ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹते क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। भाई इस किस्म की सूरत हाल में बेहतरीन हल ये होता है, चूंकि दूर से इतना छोटा ऑब्जेक्ट अगर हेली बहुत ऊंचा है तो उसको अंदाजा नहीं होता, नजर नहीं आता है। लेकिन अगर आप धुआं पैदा करें या रोशनी पैदा करें या आग पैदा करें तो फिर वो दूर से नजर आ जाती है। जब बुलंद होती है तो दूर से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है। तो इनके पास जलाने के लिए 2 चीजें हैं, रस्सी है और अध जला टेंट है। माचिस से ये इन दोनों चीज़ों को आग लगाएंगे, बैटरी भी उसमें डाल देंगे, शायद उससे आग और भड़क जाए। जब आग भड़केगी और धुआं ऊपर जाएगा तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि हेली वालों की नज़र इन पर पड़ जाएगी और वो इन्हें रेस्क्यू कर लेंगे और इनकी जान बच जाएगी। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹਿਰਾਜ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। हाय ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਊਂਠ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। उस पर बैठ के निकले। ਨਹੀਂ ਸਰ, क्यों। ਊਂਠ ਨੇ ਪਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ 2 ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अच्छा जी मैं अपने YouTube के नाजरीन को बताता चलूं, याद दिलाता चलूं कि जो भी रिडल का पहला दुरुस्त जवाब देगा YouTube पर उसको हम गिफ्ट हैम्पर भी इनाम में देते हैं। वाह अब जरा शरारती सी रिडल हो जाए। जी वो क्या है, क्या क्या है। वो क्या है जो
आपके आगे होता है, मगर ना आप उसे देख सकते, न छू सकते हैं, न उससे कोई बात कर सकते। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਡਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਤੇ ਆਉਣੀ ਠਾ वो क्या है जो हमेशा हमेशा आपके आगे होता है, मगर आप उसे न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न उससे कोई बात कर सकते अच्छा नजर नो, शाह जी हवा उसे आप महसूस भी नहीं कर सकते। शाह जी मेरे ख्याल वावरोला हैं वो तो यार उड़ा के ले जाता है अगर हैवी हो तो। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ जनाब ਸੈਲਰੀ उसे कहते हैं मुस्तकबिल। शाह जी दिमाग में ओए। लेकिन इसका एक पोइटिक जवाब भी है। अगर दीदे बीना हो तो इंसान सदियों के पार देख सकता है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आपको लिए चलते हैं जबरदस्त स्टूडियोज और आज का गीत पेश कर रहे हैं सवाल बैंड, इकरा और फराज। नित खैर मंगा सोने में तेरी जी। मसले माना मेरी जात में थे, मसले माना मेरी जात में थे, हल मगर उसके तेरे हाथ में थे। मसले माना मेरी जात में थे, हल मगर उसके तेरे हाथ में थे। तूने जुल्फें जो खोल दी तो खुले, तूने जुल्फें जो खोल दी तो खुले, भेद जितने भी कायनात में थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।